द ब्लू लेगून। कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप पर एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर दो बच्चे होते हैं, जिसमें कि लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमिली होता है। ये दोनों ही कजन हैं। यहाँ पर रिचर्ड के साथ उसका फादर भी होता है। इनके साथ यहाँ पर एक कुक भी होता है, इसका नाम पैडी है। वो यहाँ पे सबके लिए खाना बनाता है। उस शिप में अचानक से आग लग जाती है और सब जगह धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा था। शिप में आग लगने की वजह से शिप पानी के अंदर डूबने लगती है। वो कुक किसी तरह उन दोनों बच्चों को एक बोट पर बैठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और अब अगली सुबह होती है। एमिली देखती है वो तो एक आइलैंड पे पहुंच गए हैं और इसीलिए पैडी को जल्दी से जगाती है। पैडी जब उस आइलैंड को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपनी नाव को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है। और जब वो लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर हर वो चीज मौजूद है जो जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि पीने के लिए पानी और जैसे खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पर आकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्हें हर चीज वो मिल पा रही थी, इनको उनकी जरूरत थी। यहाँ पर पैडी को बहुत सारी शराब की बोतलें भी मिलती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है। रिचर्ड जब आगे जाता है तो उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे वो पैडी को लाकर देता है। इसे देखकर पैडी समझ जाता है उनके अलावा यहाँ पर और कोई भी आया है। खैर अब रात होती है और पैडी एक जगह बैठकर शराब पी रहा होता है और तभी उसे पास से कुछ आवाजें आती हैं और पैडी उठकर वहां पर देखने जाता है तो वो देखता है कि एक पत्थर पर मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसपे कि काफी ज्यादा खून निकल रहा था। यहाँ पर यानी कि किसी न किसी की बलि दी है। ये देख कर पैडी काफी ज्यादा डर जाता है और भागकर जल्दी से बच्चों के पास आ जाता है। वो बच्चों के पास आकर बच्चों को समझाने लगता है कि आइलैंड की उस जगह पर न जाएं। लेकिन पैडी एक बात को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान था कि आइलैंड की दूसरी तरफ किया हुआ होगा। अब ये तीनों मिलकर बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, लेकिन पैडी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और इसीलिए वो जल्दी सो जाता है। खैर अब अगली सुबह होती है, तभी पैडी देखता है कि उसकी शराब की कैन समुद्र में तैर रही है। उसे पकड़ने के लिए पानी के अंदर चले जाता है, लेकिन नशे में उसे अपना आपा कंट्रोल नहीं होता। वो पानी में डूबकर वहीं मर जाता है। और सुबह होने पर जब बच्चे उठते हैं, वो देखते हैं कि पैडी यहाँ पर नहीं है। वो उस आइलैंड की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पैडी आइलैंड की दूसरी तरफ है, इसीलिए वो बोट में बैठकर आइलैंड की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। और जब पैडी के पास वो जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी मर चुका है। यह देखकर वो बच्चे पूरी तरह से डर चुके थे और उन बच्चों के लिए एक बात ये भी थी कि पैडी था जो उन बच्चों का ख्याल रखा करता था और उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब रात होती है और ये बच्चे एक जगह पर बैठे होते हैं और तभी एमिली रिचर्ड से कहती है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तुम मुझे यहाँ से लेके चलो। अब रिचर्ड एमिली को लेकर दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है। वहाँ पर पहुंचकर ये दोनों अपने लिए एक घर बनाते हैं और एक आइलैंड पर किस तरह से सर्वाइव किया जाता है ये इन दोनों को अच्छी तरह से करता था। पैडी ने मरने से पहले सब चीजें सिखा दी थी। खैर अब कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर अच्छी तरह से रहना सीख गए थे और ये दोनों भी जवान हो चुके थे, इसीलिए इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी। लेकिन ये दोनों उस फीलिंग से अनजान थे और इन दोनों को नहीं पता था कि फीलिंग्स क्या होती हैं, ना ही तो इनकी कोई एजुकेशन हुई है जैसे कि इसके बारे में इन दोनों को पता चल सके और ना ही इन दोनों को कोई बताने वाला था। और खैर जब एमलिन एक दिन नहा रही होती है तो उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा था। इसे देखकर एमलिन पूरी तरह से डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है और उसे पता चलता है कि वो ब्लड उसकी बॉडी से ही आ रहा है, यानी कि वो उसका फर्स्ट पीरियड था। अब रिचर्ड एमिली के पास आ जाता है और उससे वो चिल्लाने की वजह पूछता है। तब एमिली रिचर्ड से कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। वो वहाँ से उस जाने के लिए कहती है, लेकिन पानी में काफी ज्यादा ब्लड देखने की वजह से रिचर्ड एमिली से पूछने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगता है कि एमिली को कोई चोट लगी है। वो उससे उसकी चोट को देखने के लिए कहता है, लेकिन एमिली उसके बारे में नहीं बताना चाहती थी और इसीलिए अब रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि एमिली उससे काफी चीजें छुपाने लगी है। और अब रिचर्ड यहाँ से चले जाता है और जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीत रहा होता है एक दूसरे की तरफ बहुत क्लोज आने लगे थे। और एक दिन एमिली को ड्रम बजने की आवाज आती है और जब वो वहाँ पर जाकर देखती है और उसे पता चलता है कि आवाज दूसरी तरफ से आ रही है, इसीलिए एमिली जाकर वहाँ पर देखने लगती है। वो देखती है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति में से खून निकल रहा है और ये देखकर एमिली बुरी तरह से डर जाती है। वो जल्दी से भागकर रिचर्ड के पास आती है और रिचर्ड के पास आकर सारी बातें बता देती है। उसकी बातें सुनकर रिचर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पैडी ने उन दोनों को वहाँ पर जाने से मना किया था और उन दोनों को कसम दी थी कि उस आइलैंड की तरफ कोई भी नहीं
नहीं जाएगा, लेकिन एमिली ने वहाँ पर जाकर पेटी की कसम को तोड़ दिया है, जिस बात से रिचर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और रात को एमिली सोती है, उसे एक सपना आता है और वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है। पानी में डूबने की वजह से रिचर्ड की मौत हो गई है और ये देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर रिचर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। रिचर्ड के आने पर वो उससे कहती है वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहती है और ये कहकर वो रिचर्ड को किस कर लेती है और अब रिचर्ड के अंदर फीलिंग आ जाती है और वो उसकी करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब सुबह होती है, रिचर्ड कहीं पर जाने की सोच रहा होता है। एमिली उसे रोकती है, लेकिन वो गुस्से में होता है और वो एमिली की बात नहीं मानता है और वो वहाँ से चले जाता है। एमिली उसे बनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि रिचर्ड पत्थर के पीछे खड़ा होकर कुछ कर रहा है। एमिली को ये देखकर आखिरकार समझ में नहीं आ रहा था और जब एमिली उसे आवाज लगाती है, रिचर्ड उस पर गुस्सा होता है। खैर इसके बाद रिचर्ड को एक शिप आता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो जल्दी से भागकर एक पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पर उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हुई थी, उसमें आग लगाकर उन्हें सिग्नल दे सके। लेकिन उसे जाने में देर हो जाती है और इतने में वो शिप वहाँ से चली जाती है कि एमिली भी वहीं पर थी। वो चाहती तो उसमें आग लगाकर वो उन्हें सिग्नल दे सकती थी, लेकिन एमिली ने ऐसा नहीं करती है क्योंकि एमिली को यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। इस बात पर रिचर्ड एमिली पे बहुत गुस्सा होता है और वो अपने लिए एक नाव बनाता है और वो उसमें बैठकर अकेला जाने लगता है, लेकिन कुछ दूरी पर उसकी नाव डूब जाती है और ये देखकर एमिली उस पर बहुत ज्यादा हंसती है। रिचर्ड को वापस आते हुए देखकर एमिली उसका मजाक बनाने लगती है। वो उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम पत्थर के पीछे क्या कर रहे थे, जिस पर रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है और वो कहता है कि तुम मुझको क्या छुप कर देखती हो। एमिली उससे कहती है कि जब मैं बिना कपड़े में होती हूँ तो तुम भी मुझे छुप कर देखा करते हो और इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और इस बात से रिचर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है। वो वहाँ पर पहुंचकर एमिली का सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। वो उससे कहता है कि झोपड़ी मैंने बनाई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और इसीलिए एमिली को बाहर ही रहना पड़ता है। और जब बरसात आती है तो एमिली एक छोटी सी गुफा में छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एमिली जो कुछ फूलों को ले जाकर एक मूर्ति के पास ले जाती। इसका मतलब यह है कि एमिली उस मूर्ति को अपना गॉड मानने लगी है। और जब वो फूल रख कर अपनी गुफा की तरफ आ रही होती है और उसका पैर एक जहरीली मछली के ऊपर रख जाता है, उसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। अब रिचर्ड ने काफी दिनों से एमिली को नहीं देखा था, इसीलिए रिचर्ड एमिली को देखने के लिए उसके पास जाता है। उसके पास जाकर वो देखता है कि एमिली बहुत ज्यादा बीमार थी। रिचर्ड एमिली से पूछता है उसे क्या हुआ है। उस पर एमिली बताती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली पर रख गया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। अब एमिली रिचर्ड से कहती है कि मुझे मेरे गॉड के पास ले चलो। अब उसे उठाकर उसके गोट के पास उसे ले जाने लगता है और वो प्रे करने लगता है कि एमिली को जल्द से जल्द वो ठीक कर दें। कुछ देर बाद एमिली पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इसीलिए रिचर्ड एमिली को अपने साथ ले आता है और दोबारा से ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमिली बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन हो जाता है। और इन दोनों ने उस फीलिंग को पहली बार समझा था, जो फीलिंग इन दोनों के अंदर पहले से आ रही थी और इस चीज को दिन में कई बार एंजॉय करने लगे थे क्योंकि इन दोनों को इस चीज में काफी मजा आने लगा था। और इसी तरह इस आइलैंड पर काफी वक्त बीत जाता है। अब एक दिन रिचर्ड एमिली को बताती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है और उसके पेट में हलचल होने लगती है और ये देखकर रिचर्ड कहने लगता है कि तुम्हारा पेट खुद से क्यों हिल रहा है। दरअसल अब एमिली प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बात से ये दोनों ही अनजान थे। खैर अब रिचर्ड उस आइलैंड की दूसरी तरफ जाता है और वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग एक आदमी की बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और रिचर्ड उसके पास आकर उसे हौसला देता है। दरअसल एमिली का डिलीवरी का वक्त आ गया था और वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को वो देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अभी इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी है, अगर वो आपको देखना है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।